बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था कि ऑटोकैड में ट्रिम के कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, जबकि आज के लेक्चर में हम उन तमाम कमांड्स को जो हम अपने प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, उन कमांड्स को यूटिलाइज़ करते हुए हम मैकेनिकल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है बेसिक मार्किंग एंड ड्रिलिंग। ये मैंने इसकी इमेज भी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है कि इस इमेज को हम देखकर यहाँ पर इसे ड्राफ्ट करेंगे। मैं कुछ इसकी रियल टाइम इमेजेस भी आपको दिखा दूँ। तो ये देखें, ये इस ऑब्जेक्ट की रियल टाइम इमेजेस है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। दूसरी इमेज दिखा देता हूँ। एक इमेज इसकी हमारे पास ये है और इसकी 3D भी है, यानी 3 डायमेंशनल। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को इनकी वैल्यूज़ को यहाँ देखकर हम ऑटोकैड में इसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने यहाँ से AutoCAD ISO का टेम्पलेट लेना होगा। तो मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, देन Z एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ ताकि हमारे पास वर्किंग एरिया का जो स्केल है ये फिक्स हो जाए। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी विड्थ और हाइट को देखेंगे। तो हमारे पास देखिए, इसकी जो विड्थ आ रही है वो 60 मिलीमीटर आ रही है, जबकि हमारे पास इसकी जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, 80 मिलीमीटर। तो हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और हम नॉर्मल लाइन से भी इसको बना सकते हैं। तो मैं लाइन की मदद से इसको इसकी आउटर जो इसका फ्रेम है इसको बनाऊंगा। तो मैं लाइन के लिए L टाइप करूंगा और हॉरिजेंटली औरतों को ऑन करते हुए औरतों को मैंने ऑन किया और इसकी वैल्यू है 60 मिलीमीटर। तो 60 मिलीमीटर की मैंने लाइन लगाई। अब मैंने इस तरफ एक लाइन लगानी होगी 80 मिलीमीटर की। तो ये 80 मिलीमीटर की लाइन और ये भी 60 मिलीमीटर, और इस लाइन को यहाँ लाकर मैं जोड़कर राइट क्लिक और एंटर करूँगा। तो ये देखिए, ये इसका आउटर हिस्सा हमने बना दिया। अब इसमें कुछ छोटे और कुछ बड़े सर्कल्स भी लगे हुए हैं जो डायमीटर की वैल्यू के साथ है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने लाइन की कमांड यूज़ की। तो अब मैं यहाँ पर जो कमांड यूज़ करूँगा वो कमांड में यूज़ करूँगा ऑफसेट की, जो हम अपने प्रीवियस क्लासेस में ये तमाम कमांड्स बखूबी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखें, यहाँ से मुझे 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इस तरफ आना है, यानी इस वाली लाइन से 10 मिलीमीटर। तो देखिए, मैंने यहाँ से इस लाइन का ऑफसेट बनाना होगा 10 मिलीमीटर। तो मैं ओ एंटर करता हूँ, दैन 10 टाइप करता हूँ और ये देखिए, मैंने 10 मिलीमीटर का एक ऑफसेट बनाया। दूसरा भी मैंने 10 का बनाना है, तीसरा ऑफसेट भी 10 का, चौथा भी 10 का और पांचवा भी 10 का। यानी इस वाली लाइन से इसके सेंटर तक का जो हमारे पास फासला होगा वो 10 मिलीमीटर का होगा। तो मैंने 10 मिलीमीटर की ऑफसेटिंग कर दी यहाँ पर। अब मैंने कुछ ऑफसेटिंग यू भी करनी होगी। तो मैं ओ एंटर करता हूँ और ऊपर से जो मैंने ऑफसेट इसका देना है वो पहला ऑफसेट मैंने 10 का देना है। डबल एंटर करना है इसी कमांड को रिपीट करने के लिए। फिर मैंने 20 का ऑफसेट देना है, फिर मैंने 20 का देना है और फिर 20 का देना है। तो एंड में मेरे पास 10 और यहाँ पर 10 बच जाएगा। अब हमने इसकी ये जो बेसिक लाइनें हैं, यानी जिसे गाइड लाइन कहा जाता है, जिसे आप देख रहे हैं कि ये सेंटर लाइन है, तो इनको हमने सेंटर में भी फिर कन्वर्ट करना होगा चेंज की कमांड को यूज़ करते हुए। तो अब देखिए, हमारे पास हर जगह पर यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं। तो इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम इस वैल्यू के साथ सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे डायमीटर का। तो सर्कल के लिए मैं C टाइप करूँगा और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आऊँगा। देखिए, अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आता हूँ तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट अपीयर हो जाता है। तो मैंने इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक करना है और डायमीटर के साथ अगर मैंने सर्कल को ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से देखिए ये डायमीटर को क्लिक करूँगा। अब इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 6.5। तो मैं 6.5 लिख कर एंटर कर दूँगा। तो देखिए, एक सर्कल बन गया हमारे पास।
अब अगेन मैंने सर्कल बनाना है 3.3 की वैल्यू के साथ, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम करूँगा और सर्कल के लिए मैं सी टाइप करूँगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर होगा। अब यहाँ देखें सम टाइम हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा होता, तो ये देखिए एंड या परपेंडिकुलर हमें दिखा रहा होता है, तो हमने सिंपल इसी पॉइंट पर आकर कर्सर को रखना है और शॉर्ट की हमने INT टाइप करनी है। INT में लिखकर जैसे ही एंटर करूँगा तो देखें इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। तो मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक करता हूँ, अगेन मैंने डायमीटर पर क्लिक करना होगा और इसकी वैल्यू टाइप करनी होगी 3.3 की। अब इसके बाद मैंने ये वाला सर्कल बनाना है यानी 5 के डायमीटर के साथ, तो मैं सी टाइप करूँगा, अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा INT टाइप करूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए और यहाँ से डायमीटर 5 में एंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये वाला सर्कल बन गया। अब मैंने 4.5 का सर्कल बनाना है, तो यहाँ से देखिए मैं सी टाइप करता हूँ, अगेन INT और यहाँ से डायमीटर 4.2। तो ये देखिए हमने 4.2 का सर्कल भी बना दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। अब हमें यहाँ पर एंड पर 8.5 के डाया के साथ सर्कल बनाना है, तो मैं सी इंटर करता हूँ, अगेन मैं INT फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट दिया और यहाँ से मैंने डायमीटर को सिलेक्ट किया और इसकी वैल्यू 8.5 रख दी। तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ये हमने 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 सर्कल हमने उसके डायमीटर के साथ ड्रॉ कर लिए। अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन पर, तो यहाँ से मैं इस हिस्से को थोड़ा सा जूम करूँगा और यहाँ से इसे क्लिक करके थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। तो अब मैंने यहाँ से सर्कल बनाने होंगे, तो मैं देखिए सी टाइप करूँगा और सर्कल, ये इंटरसेक्शन पॉइंट डायमीटर के लिए अब मैं यहाँ डी भी लिख सकता हूँ और इसे क्लिक भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से डी टाइप करता हूँ फॉर डायमीटर और वैल्यू में लेता हूँ 9.8 की। तो ये देखिए 9.8 की वैल्यू के साथ ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब अगेन मैंने 5.8 का ड्रॉ करना है, तो मैं सी टाइप करता हूँ और इंटरसेक्शन के लिए INT और यहाँ से मैं डायमीटर को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने वैल्यू देनी की 5.8 की, 5.8 की वैल्यू मैंने दी। अब अगेन मैंने 7.8 का ड्रॉ करना है, तो मैं सी टाइप करता हूँ और INT फॉर इंटरसेक्शन, डी मैंने टाइप करना होगा फॉर डायमीटर और अब मैंने वैल्यू देनी होगी 7.8 की। तो 7.8 की वैल्यू मैंने इस वाले सर्कल की दी। अब मैं 5.8 के डाय के साथ सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो INT फॉर इंटरसेक्शन, D फॉर डायमीटर और 5.8। तो देखिए 5.8 के साथ ये सर्कल ड्रॉ गया। अब अगेन मैंने 9.8 का सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो C फॉर सर्कल, INT फॉर इंटरसेक्शन और D फॉर डायमीटर 9.8। तो देखिए 9.8 के साथ ये सर्कल ड्रॉ गया। अब हमने ये वाले सर्कल ड्रॉ करने हैं, तो सी टाइप करूँगा मैं और इसकी वैल्यू में रखूँगा डायमीटर 8.4। 8.4 दिया मैंने। अब एक सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ करना होगा, मैं INT टाइप करता हूँ फॉर इंटरसेक्शन, D फॉर डायमीटर एंड 6.4। 6.4 में एंटर करूँगा, तो ये देखिए 6.4 की वैल्यू के साथ ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अगेन सर्कल, INT, D फॉर डायमीटर 8.4। अब ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सबसे लास्ट वाले पर, तो यहाँ से भी मैंने सर्कल टाइप करना होगा। सी मैंने टाइप किया फॉर सर्कल और डायमीटर 6.4, अगेन सी इंटर, INT फॉर इंटरसेक्शन और D फॉर डायमीटर 5.3। अगेन मैंने दूसरा एक लास्ट वाला सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ से मैं INT करूँगा फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, D फॉर डायमीटर एंड 6.4। तो ये देखिए कि हमने
जो सर्कल जिस वैल्यू के साथ यहाँ बने हुए थे उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ऊपर हमने वो सर्कल ड्रॉ कर लिए। तो अब हम इसकी आउटर पैमाइश को देखेंगे। उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी DLI फॉर लीनियर डायमेंशन। तो यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ये देखिए 80 मिलीमीटर से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए 80 मिलीमीटर। अगेन DLI इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन 60 मिलीमीटर। तो ये देखिए ये हमारे पास 60 मिलीमीटर आ गई। अब हमने इसकी जो जो जिस डायमीटर के साथ हमने सर्कल्स को ड्रॉ किया है उनकी पैमाइशें भी हम निकालेंगे बाहर। तो DLI फॉर लीनियर डायमेंशन सर्कल के एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक। तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई 6.5 की। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ 6.5, ये 6.5। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको देखना होगा कि इसकी जो डायमेंशन है ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है। तो हमने इसके डायमेंशन के साइज़ को कम करना है। इसके लिए हमने डी टाइप करना है और डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। देन हमने मॉडिफाई पर आना है। मॉडिफाई पर आने के बाद हमने सैम्पल्स के अंदर आना है। यहाँ से एरो का साइज़ मिलेगा हमें। तो एरो के साइज़ को हम रखते हैं फ़िलहाल 1 कर देते हैं। और यहाँ से हम आते हैं टेक्स्ट में। टेक्स्ट की हाइट को भी हम फ़िलहाल 1 कर देते हैं। दोनों को हमने 1 किया। इसे ओके करना है, सेट करंट और क्लोज करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। जो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा आ रहा था अब वो छोटा हो गया है। अब यहाँ से देखिए कि इसमें 6 पॉइंट की जगह यहाँ कोमा लगा है। तो ये कोमा हमें नहीं चाहिए। अब इस कोमे को ख़त्म करने के लिए हम अगेन डी इंटर करेंगे और मॉडिफाई में आएंगे। यहाँ पर हमें इसके सेपरेशन को ख़त्म करना होगा। देखिए प्राइमरी यूनिट्स में हम आएंगे। यहाँ से डेसिमल सेपरेटर है, इसे हटाकर हमने पीरियड कर देना है। पीरियड करेंगे तो हमें एक डॉट दिखेगा, फिर कॉमा ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए अब इनमें एक डॉट आ चुका है। अब DLI इंटर अगेन इसकी पैमाइश लेंगे हम। DLI इंटर इसकी पैमाइश, इन सब की हम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट पैमाइश लेंगे। अगेन DLI आपने इसकी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमारे जितने भी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो कमांड्स हमने सीखी है वो तमाम की तमाम कमांड्स अब देखें यहाँ इस असाइनमेंट के अंदर यूटिलाइज हो रही है। DLI करता हूँ मैं अगेन और यहाँ भी DLI। अब शॉर्ट कीज़ जो है, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको समझा चुका हूँ कि शॉर्ट कीज़ को आपने लाजमी याद रखना है। क्योंकि अगर हम कमांड को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा काम बनिस्बत टूल्स के कमांड पर ज़्यादा जल्दी हो जाता है। अब देखें कि ये हमने इसकी एक बेसिक शेप बना ली। अब हमने ये जो लाइनें हैं ये हमने सेंटर में कन्वर्ट करनी होगी। ये लाइनें हमने सेंटर में कन्वर्ट करनी होगी। तो सेंटर लाइन में कन्वर्ट करने के लिए एक कमांड हम यूज़ करते हैं, इसे चेंज कहा जाता है। चेंज की कमांड की मदद से हम इन लाइनों को कन्वर्ट करते हैं इनटू सेंटर लाइन, या किसी भी लाइन के टाइप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं टाइप करूँगा CHANGE चेंज, और जिस लाइन को मैंने कन्वर्ट करना हो उसे मैंने क्लिक करना होगा। ये देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और स्पेस बार के बटन को यानी एंटर को प्रेस करना है। अगेन मैंने यहाँ से देखिए कमांड लाइन पर प्रॉपर्टीज़ है, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारी जो है सब ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लाइन की टाइप को, यानी L टाइप लिखा है, लाइन की टाइप को चेंज कर रहे हैं तो हम लाइन की टाइप को क्लिक करते हैं। और यहाँ पर अब हमने टाइप करना होगा सेंटर। स्पेलिंग को ज़रा आप गौर से देखिएगा।
अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो सेंटर लाइन जो है वो एक्टिव नहीं होगी। तो मैंने CNTR सेंटर एंटर कर दिया है और अगेन मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब देखिए कि हमारी ये लाइन सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ चेंज कमांड। अब इन तमाम लाइनों को इसी तरीके से हमने सेंटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं एक शॉर्ट सा तरीका आपको बता दूं कि हम MA एंटर करते हैं फॉर मैच। मैच क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट जैसा बना देगा। अब देखिए मैं MA टाइप करता हूँ फॉर मैच कमांड, इसे मैंने क्लिक किया, इन लाइनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये तमाम लाइनें हमारे पास सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो रही है। ये देखिए हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। राइट क्लिक इंटर में चेंज की कमांड से बाहर आया। अब अगर हमने इसके स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना हो तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+1 के बटन को प्रेस करता हूँ तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती है। अब यह देखिए लाइन टाइप स्केल लिखा हुआ है, तो मैं लाइन टाइप के स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ इसको। तो अब देखिए कि इसकी लाइन का जो स्केल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है इन लाइनों के मुकाबले में। अगेन मैंने MA एंटर करना होगा फॉर मैच, तो इनको मैं ये देखें ये मैच कर देता हूँ जो लाइनें हमने सेंटर लाइन में कन्वर्ट की थी। तो मैं राइट क्लिक एंटर करता हूँ ताकि चेंज की कमांड से मैं बाहर आ जाऊँ। तो ये देखिए कि हमने अपने तमाम कमांड्स को यूज़ करते हुए एक हमने ये असाइनमेंट जो बेसिक हमारे पास ड्राइंग है मैकेनिकल की, वो हमने उन कमांड्स को यूटिलाइज़ करते हुए ये एक ड्राइंग हमने बनाई। तो इसमें जितनी भी कमांड्स हमारे पास यूटिलाइज़ हुई आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगली क्लास में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।